जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हों तो लाइक, शेयर और कमेंट वीडियोस पे ज़रूर किया करिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जब चाहें तब मुझसे पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। मैसेज कीजिएगा, कॉल मत करिएगा। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, माता रानी उनकी अबंडेंस मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड करके बढ़ा दे। एक बात मैं और यहाँ बता दूँ, जब भी मेरे वीडियोस का प्रीमियर देखें तो आप मुझे सुपर चैट्स दे सकते हैं। सुपर चैट्स का गोल आपको दिख जाएगा कि अगर सुपर चैट्स हो, जो मेरा गोल सेट है उतने सुपर चैट्स मुझे मिल जाएंगे तो आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो आप चेक कर लिया करिए जब आप प्रीमियर देखा करिए वीडियोस का। और वीडियोस अगर आपसे जहाँ भी रेजोनेट करे, जहाँ भी आपको लगे कि माँ को ग्रेटिट्यूड देना है, तो वीडियोस पे डबल टैप ज़रूर किया करिए और शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए। डबल टैप करना बिल्कुल मत भूला करिए वीडियोस को। तो चलिए आज का डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। क्या है? जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है? ओके। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओके। जय माता दी। देखिए, जो आज के कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ सॉर्ड्स। कोई इंसान आपके जीवन में ऐसा है जिसने आपको बहुत ज़्यादा पीठ पे छुरा भोंका है, आपकी चीज़ें चुरा चुरा के चोरी से भागा है। हो सकता है कि आप ही की चीज़ें लेकर वो बना हो, आपके घर परिवार की खुशियाँ चुराई हों। मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं, जेंडर फ्री रीडिंग है। ये जो शत्रु है आपका, ये आपको इतनी स्टैबिंग करके खुद तो चोरी करा है। देखिए, आपका सामान चुरा चुरा के भाग रहा है आपके घर से, आपकी खुशियाँ, आपकी अबंडेंस, और पीछे मुड़कर देख भी रहा है कि अब आपकी क्या स्थिति है। इस तरह की एनर्जी आपके किसी दुश्मन की है, जो कि मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये दुश्मन देखिए कैसे तो कुछ चीज़ें चुरा के भाग रहा है, बाकी इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर 2 तलवारें लगा दी हैं। इसका मतलब है खुद तो जो चीज़ें चुरा के ले जा पाया, बाकी आपके रास्ते बंद कर दिए। आपकी लाइफ में इसने अबंडेंस रोक दी। आपकी लाइफ में कोई भी चीज़, जितना ये लेके निकल गया, उसके बाद कोई भी चीज़ की एंट्री ना हो पाई। ये पीछे आपके घर हैं, आपके घर पे इसने ब्लॉकेज लगा दिया है ताकि कोई भी चीज़ आपकी जीवन में एंट्री ना कर पाए। कुछ ये चुरा के ले गया है या ले गई है, और कुछ चीज़ें बाकी जो बचा है वो भी आपके सिर्फ जीवन में दुख ही दुख आए, ना रोशनी आए, ना कोई चीज़ की खुशी आए। सिर्फ जो आप इसके अंदर जैसे एक जेल में हो, उस जेल में जितनी चीज़ें आपके पास हैं उसी में आप जियो, उसी में आप अंदर ही अंदर घुटते रहो, और फिर घुट घुट कर एक दिन आपका अंत हो जाए। इस तरह की साजिशें, इस तरह की प्लानिंग्स आपके खिलाफ किसी ने की है, स्कीम्स बनाई हैं आपके खिलाफ। इसने स्पाइंग करते हैं आपको, आप पे नज़रें रखी जाती हैं। चोरी करने के बाद आपकी क्या स्थिति है, और ये जो ब्लॉकेज मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, यहाँ पे क्लियर और चीज़ मैं कर दूँ, ये जो ब्लॉकेज है ये एक्चुअली में अभिमंत्रित करके वो ब्लैक एनर्जी है, वो काला जादू है जो आपके घर परिवार को बंधन क्रिया में बांध दिया गया है। इस तरह की चीज़ें इसने आपके जीवन में पास्ट 7 मंथ से तो बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए हैं, 7-8 मंथ से, और 7-8 ईयर्स से भी ये अटैक्स कई लोगों की लाइफ में शुरू हो गए हैं। और पास्ट 7-8 मंथ्स में कई लोगों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड में ये इंसान था। इसने इस तरह की लाइफ आपकी एकदम हेल बनाने की कोशिश करी है। अभी भी ये आप
आपके जीवन में अभी भी, ये करंट की एनर्जी मैं बता रही हूँ, अभी भी आपके जीवन में स्पाइंग कर रहा है, आपको हर तरीके से वॉच कर रहा है, वॉच करने की कोशिश कर रहा है। आप इस समय किस कंडीशन में जी रहे हो, आपकी क्या कंडीशन इस समय चल रही है। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इसने कंट्रोल करके रखे हैं। ना आप चीख पाओ, ना आप चिल्ला पाओ, ना आप किसी तरीके का लाइफ में मूवमेंट कर पाओ, क्योंकि आपके जीवन में एक बंधन कर दिया है इसने। आप इसी जंजाल में फंस के रह जाओ। इसके इस पार ये खुद तो निकल गया आपकी चीज़ें लेके, और लेफ्ट ओवर के साथ आपको छोड़ दिया, दुखी, परेशान, हैरान, बीमार। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इस समय डिप्रेस्ड हो, बहुत प्रॉब्लम में हो। आपकी लाइफ एकदम जैसे चंद्रमा के साथ आपकी लाइफ में इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई पे जाते हैं, लो पे आते हैं, फिर हाई पे जाते हैं, फिर लो पे आते हैं। जैसे अमावस्या पे चंद्रमा एकदम गायब रहते हैं, फिर न्यू मून के साथ पूर्णिमा तक बढ़ते हैं, फिर गायब होने लगते हैं। तो चंद्रमा जैसा जीवन आपका हो गया है। इमोशंस कभी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और कभी एकदम आप लो फील करने लगते हैं। एनर्जीज आपकी एकदम बांध दी गई है। ये इस इंसान ने आपके जीवन में प्रॉब्लम्स लाने के लिए ब्लैक मैजिक्स किए हैं। वाटर बेस डेफिनेटली वाटर बेस, चंद्रमा और वाटर का बहुत ज़्यादा लाइफ में आपके इम्पैक्ट है। आपके जीवन में जल से जुड़ी हुई क्रियाएं कराई गई हैं, जल से जुड़ी हुई। हो सकता है अभिमंत्रित जल आपको पिलाया गया हो, अभिमंत्रित जल आपके कपड़ों पे छोड़ा गया हो, आपके घर में छिड़का गया हो, किसी भी बहाने से एक बॉटल में ले आए, छोटी सी भी बॉटल में अभिमंत्रित करा के, और आपके घर में वो उसने छिड़कवा दिया या खुद डायरेक्ट छिड़क दिया, या आपको कोई, आप किसी के घर गए हो और अभिमंत्रित करके वो जल आपको पिला दिया गया। कैसे मिलाया जा रहा है, ताकि आपके जो जीवन में जो एक खास कर जो मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है। देखिए यहाँ क्राउन बना है। आपके जीवन में शासक हो सकता है कि आप अपने जीवन में कभी, आप में से कई लोग कभी बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपने देखी हो, ये भी हो सकता है, या आपके जीवन में अबंडेंस आने की इसको एक भनक लग गई हो, खुशियाँ आने वाली हो, उस पर ही इसने कंट्रोल किया है। आप किसी भी तरीके से एक शासक की भूमिका में ना आ पाओ। इसको ये भी डर है कि कहीं आप इसके ऊपर कंट्रोल ना कर लो, कहीं आप इसकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स ना कर दो, या इससे आगे ना बढ़ जाओ, हमेशा इसके पीछे रहो। तो एक शासक की भूमिका में आप कभी ना आ जाओ। या आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, जो कि अपना कंट्रोलिंग पावर आपको नहीं देना चाहती, जो समय के चक्र से झगड़ा करना चाहती हैं। तो वाटर बेस आपके ऊपर हुए हैं। लेकिन मैं आपको, और जो मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आ रहे हैं आपके जीवन में, क्योंकि आप इनोसेंट हो, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है। ये आप एकदम सरेंडर मोड में हो। आपने सब कुछ गॉड पे क्योंकि समर्पित कर दिया है, कमिटमेंट है आपका। जब एक बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है तो वो एकदम फ्री होता है कि माँ मुझे बचा लेगी, उसको किसी तरीके का डर नहीं होता। आप इस समय फ़िलहाल इसी मोड में हो, एकदम जो हो रहा है दुख तकलीफ है, लेकिन सब कुछ आपने सरेंडर करके रख दिया है और अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों से झगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। आप इसी मोड पर इस समय चल रहे हैं
और यही मोड आपके जीवन में बदलाव लाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए चारों तरफ एक सूर्य उग रहा है, उसने आपको बंधन क्रिया में बांधा है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में एक चमकता हुआ सूर्य आ रहा है। आपके जीवन में रोशनी आ रही है। काटने की आपको कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये काट नहीं पाएगा आपको, आपका मार्ग रोक नहीं पाएगा। खाई है आगे, लेकिन वो फिर भी ऊपर देख रहा है इंसान, क्योंकि उसको भरोसा है कि इस खाई में गॉड मुझे गिरने नहीं देंगे। ये आपका अटल विश्वास है, गॉड के प्रति समर्पण है, अपने ऊपर एक विश्वास है, आपका इनोसेंस है, और यही आपको न्यू बिगनिंग की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। देखिए ये जो इंसान है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, इंस्टेंट चेंजेस आएंगे, लेकिन जिसने बुरे कर्म किए हैं अब उसकी लाइफ में भी चेंजेस आने वाले हैं। उसकी लाइफ में डिप्रेशन आएगा, उसकी लाइफ में चीज़ें जो वो आपकी भागता हुआ नज़र आया है, उसकी लाइफ से अबंडेंस जाता हुआ दिखाई दे रहा है, खुशियाँ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वो अपनी लाइफ में एक मोड़ पे आएगा जब वो सब कुछ उसका छिनता हुआ चला जाएगा। लोग उसको छोड़ छोड़ के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा उसकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाला है। आपके दुश्मनों की बात मैं कर रही हूँ। आपके जीवन में तो एक न्यू बिगनिंग आ रही है, लेकिन इसके जीवन में ये आ रहा है जब उसकी लाइफ में सिर्फ ब्लॉकेजेस रहेंगे, अंधकार रहेगा, उसको कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, भागता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी इन्होंने साँठ-गाँठ की थी आपकी अबंडेंस रोकने की, आपको मारने की, वो सब इसकी लाइफ में होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मज़ेदार बात ये है कि ये इंसान, जब कोई पापी इंसान किसी को बैक स्टैबिंग करता है और वो इस एनर्जी में आता है, तो वो इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार आपको समझता है। वो सोचता है कि आपने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक्स किए, आपने इसके ऊपर तंत्र मंत्र किया, इसलिए वो आज इस एनर्जी में आया है, इन दो एनर्जीज में। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा, मूर्ख इंसान। हो सकता है उसका दिल जानता हो, ये उसके कर्मा है जो उसको बैकफायर हुए हैं। आप तो अपने जीवन में मस्त हो, आपने अपना सारा जीवन गॉड को समर्पित करके रखा है, आपने किसी के ऊपर बैकफायर किया नहीं है, आपको आता ही नहीं है, क्योंकि आप पॉजिटिव वे में सोचते हो। लेकिन ये लोग अपना कर्मा भुगत रहे हैं और भुगतने वाले हैं, और जब ऐसे लोग अपना कर्मा भुगतते हैं, इस एनर्जी में आते हैं, इनके खुद के लोग इनको इस तरह से बैक स्टैबिंग करते हैं, तब ये दोषी किसको समझते हैं? आपको। और बहुत सारे लोग समझ भी रहे हैं कि आपने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक्स किए, आपने इनकी लाइफ हेल कर दी। लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं, और सच्चाई, सत्य आपको किसको प्रूफ करना है? सिर्फ गॉड को। और गॉड ये बात जानते हैं कि ये अपना इंसान कर्मा भुगत रहा है, जो इसने आपको परेशान करने की कोशिश करी। आपके जीवन में तो नया सवेरा आ ही गया, आप तो उठ गए, लेकिन ये जब गिरेगा तो इस एनर्जी में आ जाएगा, दबा दिया जाएगा, और फिर उठने का कोई चारा नहीं बचेगा। तो ये रीडिंग आपको ज़रूर रेजोनेट करेगी, प्योर गाइडेड सोल्स को, जो कि गॉड पर अपनी लाइफ समर्पित कर चुके हैं, एक स्वच्छ और स्वस्थ लाइफ जी रहे हैं, और उनके जीवन में एक नया उजाला बहुत जल्दी आने वाला है। तो जल्दी से डबल टैप करके इस वीडियो को क्लेम कर दीजिए। जय माता दी। हर हर महादेव।